हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था रेनको कैंडल्स को लेके, हमने पूरी जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपको वो सारी बताई और आप लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को पसंद भी किया और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी थे और कुछ डाउट भी थे। आज उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे और साथ के साथ हम थोड़ा सा उसको रेनको कैंडल को और एडवांस तरीके से सीखेंगे, ताकि जो हमारी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। तो ये जो वीडियो है ये पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट आप उसको कह सकते हैं, या फिर इसको और एडवांस स्ट्रेटेजी को हम किस तरीके से बना सकते हैं, अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपनी जो पोजीशन है हम कब एंट्री ले सकते हैं और कब एग्जिट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी का मैंने जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और यहाँ पे जो रेनको कैंडल्स है आप उनको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करंटली में अगर अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो और तीन तीन ग्रीन कैंडल है वो हमारी यहाँ पर बनी हुई है। दैट मीन यहाँ पे जो मेरी इसमें मारुति सुजुकी में है वो एंट्री है वो बन चुकी है और यहाँ से मेरा सिंपल एसएल कितना रहेगा, बेसिकली दो कैंडल्स का, दो रेड कैंडल का एसएल मेरा यहाँ पे रहने वाला है। दो रेड कैंडल बनेंगे तो मेरा एसएल कितना जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% के समथिंग मेरा यहाँ पे जो लॉस है वो फिक्स रहने वाला है। और ऊपर में जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो अनलिमिटेड टारगेट है, ऊपर में कहीं तक भी जा सकता है ये मेरा ट्रेड। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन थे, आप लोगों के डाउट थे कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है। तो बेसिकली मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहा हूँ। अगर आप किसी ब्रोकर का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे जो आ रहा है बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड, ये परसेंटेज एलटीपी है। ठीक है, तो परसेंटेज एलटीपी और 1% रखना है। लेकिन अगर आप कोई ब्रोकर यूज करोगे तो आपको वहां पे सिर्फ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला होगा एटीआर और दूसरा होगा ट्रेडिशनल। तो अगर एटीआर और ट्रेडिशनल है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको यूज करना है ट्रेडिशनल। ठीक है, आप जब ट्रेडिशनल करोगे तो यहाँ पे जो बॉक्स साइज है वो आपको क्या रखना है, बेसिकली बॉक्स साइज आपको रखना है जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसका 1%। ठीक है, तो हमें मतलब मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम ट्रेडिशनल ये परसेंटेज एलटीपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। बट जब हम यहाँ पे मैनुअली करेंगे तो हमें यहाँ पे जैसे 14,234 रुपये जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसका 1% कितना होगा, ऑलमोस्ट 142 रुपीज। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको एग्जैक्ट डालोगे 14142 जब डालोगे तो आपका पूरा ये जो कैंडल्स है वो बर्न किया जाएंगे। तो उसमें फिर आपको क्या करना होगा, हर एक कैंडल में आप मतलब हर एक स्टॉक में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप जब भी कोई दूसरे स्टॉक को देखोगे आपको वहां पे उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से मारुति से फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं फोर्स मोटर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो फोर्स मोटर लगाने के बाद अब क्या होगा, अब मेरे को परसेंटेज एलटीपी चेंज करना पड़ेगा। अब ये कितना ले रहा है, बाय डिफॉल्ट 143 ले रहा है जो हमने सेट किया है। तो मेरे को यहाँ से क्या करना होगा, इसका 175.89। ठीक है, आप इसमें रफली भी रख सकते हो, 175 रख दो या 176 रख दो, उसमें कुछ बहुत ज्यादा जो फर्क है वो नहीं आने वाला। तो 176 रखते ही यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तीन ग्रीन बॉक्स बनते ही यहाँ से मेरी ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा अगर अपने एडवांस करें, सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा प्लेटफॉर्म है और हम किस तरीके से इसको यूज करें, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर रहे हो, सिंपल आपको यहाँ से पे परसेंटेज एलटीपी और 1% रखना है और इसको ओके कर देना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको ट्रेडिशनल देन जो भी स्टॉक का प्राइस है उसका 1% आपको डालना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस करते हैं और ज्यादा इसकी एक्यूरेसी को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इटरनल ले लेता हूँ, इटरनल स्टॉक ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इटरनल में अगर आप देखोगे तो देखो इटरनल कितना बहुत अच्छा बहुत प्यारे से जोमेटो हमारा चल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बार यहाँ से जब इसकी तीन ग्रीन कैंडल बनी थी 248 पे, तो 248 से जब ये ऊपर गया तो आपको दो रेड कैंडल कहाँ पे बनी, 284 तक। तो 248 से 284 तक ये वन वे आपका यहाँ से स्टॉक है वो ऊपर की तरफ आपको
जाता हुआ दिखाई दिया। देन यहाँ से वापस से 3 ग्रीन कैंडल बनी है हमारी 293 पे, और अब यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनने वाली हैं 302 पे। तो यहाँ से भी हम एक अच्छा गेन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको एडवांस करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से इंडिकेटर्स में जाऊंगा। इंडिकेटर्स में जाके आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर को यूज करना है, उसका नाम है शैंडलियर एग्जिट। आपकी स्पेल को अच्छे से देख लो, शैंडलियर एग्जिट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका जो इंडिकेटर है वो ऑलरेडी चार्ट में शो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आपको सेटिंग्स में चेंज करना है। सेटिंग्स में जाइएगा, ATR पीरियड 3, ATR मल्टीप्लायर 3, दोनों को 3 करके ओके कर दीजिएगा। और अब आप इस इंडिकेटर का और इन कैंडल्स का जो मैजिक है वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका बाई आया, सेल आया, बाई आया, सेल आया, बाई सेल, और यहाँ से देखोगे इस जगह पे आपका सेल हुआ बट वापस से बाई हुआ। यहाँ से देखो जब मार्केट डाउन साइड की तरफ है तो सेल आ रहा है, जब बाई आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ से हर जगह से देखिए जहां पे भी आपको बाई मिला है आपको कहीं ना कुछ प्रॉफिट तो दिया ही है, कहीं पे थोड़ा सा कम, कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरी क्या हुई, बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद क्या गया, अच्छा ऊपर गया। अगर मैं यहाँ पे 2 रेड कैंडलों पर एग्जिट कर देता, बट यहाँ पे क्या किया, इंडिकेटर ने आपको एग्जिट नहीं करवाया, उसने आपको और ऊपर की तरफ रखा और यहाँ पे आपको 2 रेड कैंडलों पर एग्जिट करवा दिया, सिंपल। तो इससे क्या हुआ, इससे जो आपकी एक्यूरेसी है वो और भी ज्यादा शार्प हो जाएगी, और भी ज्यादा बढ़कर आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स को अगर आप देखोगे तो देखिए कल्याण ज्वेलर्स पे यहां से आपकी बाइंग स्टार्ट हुई 372 पे, सेल आपका जाके हुआ 575 पे, और देन वापस से भी बाइंग चल रही है। और अब यहाँ पे सेल अभी तक आया नहीं है। ठीक है, अभी तक सेल है वो आया नहीं है। इसमें आप देखो कितने प्यारे आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, कितनी प्यारी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जिगजैग हुआ, बट अल्टीमेटली जो आपको एक ट्रेड मिलता है, जो आप जब आप मार्केट में ट्रेंड फॉलो होता है तो उस केस में आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट्स आता है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आपको इस स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक एडवांस वीडियो है कि आप रेनको कैंडल्स को और कैसे बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी को और कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जो सारे क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।